हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल। मतलब कि अगर हमारे एरिया के अंदर जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगर वहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल आ गई तो उस कंडीशन में आपको क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को यूज करनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सपेंसिव सॉइल है वहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस बहुत होते हैं, ड्राई हो या फिर वेट की कंडीशन हो, जिसके कारण से क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है बिल्डिंग का। तो इस स्ट्रक्चरल डैमेज की अगर हम बात करें तो ये मेनली क्यों हो रहा है, मेनली डिफरेंशियल हीव के कारण हो रहा है। हम टोटल हीव की बात नहीं करेंगे, डिफरेंशियल हीविंग हीविंग के कारण हो रहा है। अब ये जो डिफरेंशियल हीविंग है वो बेसिकली रिपोर्ट होती है अप्रोक्सीमेटली टोटल हीव के 0.25 टू 0.50%। मतलब जितना भी टोटल हीव है या तो वो 25% उसका डिफरेंशियल होगा या फिर 50% डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो जनरली आप तीन बेसिक अप्रोच को ऑप्ट करते हो जहां पे आप फाउंडेशन बनाओगे एक्सपेंसिव क्ले के ऊपर। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, या तो आप क्या करें, सबसे पहले जितनी भी एक्सपेंसिव क्ले की कंडीशन है उसको अल्टरनेट कर दें, हटाई दें। या फिर आप क्या करें, आप एक्सपेंसिव क्लेयर को पास करें और सिर्फ वहां पे आइसोलेट कर दें फाउंडेशन को। मतलब कि जहां पे भी है उस पर्टिकुलर जोन में आप फाउंडेशन ही आइसोलेट कर दो ताकि उसका इफेक्ट वहां पे कुछ हो ही ना। मतलब कि बाय पासिंग द एक्सपेंसिव क्ले बाय आइसोलेटिंग द फाउंडेशन फ्रॉम इट्स इफेक्ट। ठीक है, तीसरी चीज क्या, कि आप वहां पे सेलो फाउंडेशन प्रोवाइड कर दो। सेलो फाउंडेशन में एक पोटेंशियल होता है क्या, कि वो डिफरेंशियल मूवमेंट के अगेंस्ट वो विदस्टैंड कर सकता है और उसके जितने भी आपके सुपर स्ट्रक्चर के इफेक्ट्स हैं उसको वो मिटिगेट कर सकता है। तो इस तरीके से आप तीन अप्रोच को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और, कि जैसे कि सॉइल के वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ लो पोटेंशियल एक्सपेंशन और मिनिमल एंड नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे जहां पे आपका हाई या फिर मार्जिनल पोटेंशियल एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर है, तो वहां पे ये बहुत ही डिजायरेबल हो जाता है कि आप कितना सॉइल आ रहा है उसको आप काउंट करो, एक रैशनल फ्रैक्शन में तो लेके आओ कम से कम। मतलब कि जहां पे लो पोटेंशियल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर हाई पोटेंशियल एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जरूरी हो जाता है कि आपको कितना सॉइल आ रहा है उसको आप काउंट करो। अलग अलग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग हीब के बेसिस पे आपको अलग अलग क्या फाउंडेशन देना होगा, कौन सा आप फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन को रिकमेंड करोगे, वो मैं आपको एक टेबल के जरिए बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी जहां पे आपको हीव दिया हुआ है एमएम के फॉर्म में, लेंथ टू हाइट का रेशियो है वॉल पैनल का, एक जगह 1.25 एक जगह 2.5 है। यहाँ पे 0 से 6 है, एक जगह 0 से 12 है। यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं लेनी है। अगर मैं रिकमेंडेड फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, सेम 6 to 12 या फिर 12 to 15, यहाँ पे स्टिफेंड मैट की बात हो रही है, स्टिफ फुटिंग की बात हो रही है जहाँ पे हाई बियरिंग प्रेशर हो, और सेम इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हीव के बेसिस पे तो हमने अलग अलग वेरियस वॉल स्पेंस से हमने तो निकाल लिया, बट कई बार क्या होता है कि हीव की भी एक सर्टेन रेंज होती है। तो वहां पे जो भी आप कंस्ट्रक्शन का मेथड यूज कर रहे होते हो, तो वहां पे भी कुछ प्राइमरीली आप कुछ तरीके निकालते हो। सबसे पहले क्या आप क्या करते हो, सबसे पहले तो सफिशिएंटली स्ट्रक्चर को आप फ्लेक्सिबल बनाते हो जिसके कारण से वो मूवमेंट को एब्जॉर्व कर ले विदाउट एनी फेलियर, है ना। आपने क्या बनाया, स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को ही फ्लेक्सिबल बनाया। दूसरा कि आपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जो कि क्या करेगा, मूवमेंट के अगेंस्ट विदस्टैंड करेगा। तीसरा तीसरा जो भी आपका स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल ही होएगा। तो ये तरीके भी हैं इफ के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन मेथड होता है फाउंडेशन को आइसोलेट करने के लिए जिसके कारण से एक्सपेंसिव सॉइल का इफेक्ट कम से कम हो, तो आप कॉमन मेथड कौन सा यूज करते हो, ग्रेड बीम एंड ड्रिल्ड पियर्स का। इंडिया के अंदर भी आप ग्रेड बीम्स का यूज कर रहे हो या फिर अंडर रिम पाइल का यूज कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है ब्लैक कॉटन एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर। अब ये क्या होता है आपका अंडर रिम पाइल वगैरह, उसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।